हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7B का ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। प्रश्नावली 7B दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि केवल दो ही फार्मूलों का काम पड़ेगा 7B में। एक फार्मूला हमने बताया था कि दो बिंदु दिए होते हैं, अगर दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं। और फिर दूसरा फार्मूला हमने बताया था कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो दिए गए बिंदुओं, दो बिंदु था ए x1 कामा y1 तथा b का निर्देशांक था x2 कामा y2 को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है, y तब विभाजित करता है तब, अंतर विभाजित करता है तब। बस दोस्तों हमने दो ही फार्मूला बताया था। दूसरा फार्मूले पर ये सवाल आ गया आपका। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने दो बिंदु बताया था। माना पहला बिंदु ए है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 3,4 और दूसरा बिंदु बी है उसका निर्देशांक -6,2 को m1 संबंधी m2 यानी m1 संबंधी m2 का मान दिया हुआ है दोस्तों 3 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करता है। कौन सा विभाजित? y तब विभाजित। तो y तब विभाजित करता है दोस्तों। तो y तब विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमने बताया था। तो आप सबसे पहले इसमें लिख लीजिए x1 बराबर कितना है 3 और y1 बराबर 4। फिर इसी प्रकार दोस्तों x2 बराबर है -6 और y2 बराबर 2 तथा m1 बराबर है 3 और m2 बराबर 2। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। बस अब y तब विभाजित करता है तब उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो लिख देंगे उस बिंदु का निर्देशांक जो y तब विभाजित करता है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप y तब विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। तो हमने क्या बताया था, y तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक दोस्तों m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। फिर दूसरा निर्देशांक बताया था y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये दोस्तों x का मान होता है और ये y का मान होता है। बस दोस्तों अब इसी पर वैल्यू रख देंगे। देखिए m1 कितना है 3 है, x2 कितना है -6, फिर माइनस m2 है 2 आपका, और x1 कितना है 3, फिर m1 माइनस m2 यानी m1 3 माइनस 2। फिर दोस्तों m1 3 गुणे y2 कितना है 2 माइनस m2 2 गुणे y1 कितना है 4 अपान m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 2। बस दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे। 3 छक 18 -18 माइनस 3 दूना के 6 अपान 3 में से 2 घटेगा 1, फिर 3 दूना के 6 माइनस 2 चौके 8 अपान 1। बस दोस्तों 18 6 माइनस से तो 18 6 24 दोनों जुड़ जाएंगे, 1 नीचे सट जाएगा 8 में से, और 6 में से 8 घटेगा -2। यानी दोस्तों आपका ये आ गया उस बिंदु का निर्देशांक जो दिए गए बिंदुओं को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 3 का अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाते हैं। दूसरा का मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दूसरा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सवाल है। तो आप देख रहे हैं a का निर्देशांक दिया हुआ है -2,5 तथा b का निर्देशांक दिया हुआ है 6,4 और अनुपात दे रखा है यानी m1 संबंधी m2 का मान दे रखा है 1 संबंधी 2। तो आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो x1 बराबर -2 y1 बराबर 5, x2 बराबर 6 y2 बराबर 4, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। तो y तब विभाजित यही वाला फार्मूला लगाएंगे। y तब विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, y तब विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक।
तो दोस्तों y विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक फार्मूला वहीं रहेगा, यम1 x2 माइनस यम2 x1 अपान यम1 माइनस यम2, फिर यम1 y2 माइनस यम2 y1 अपान यम1 माइनस यम2। बस दोस्तों इसी पर वैल्यू रख दीजिए। यम1 का मान है 1 गुणे x2 है आपका 6 माइनस यम2 है 2, x1 है आपका -2, फिर यम1 माइनस यम2 यानी 1 माइनस 2, फिर यम1 1 गुणे y2 है आपका 4 माइनस यम2 है आपका दोस्तों 2 और y1 है 5 अपान 1 माइनस 2। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों उसके आगे आ जाते हैं 6, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 में से 2 घटेगा -1, फिर 4 4 माइनस 2 बचे 10 अपान -1, 6 और 4 हो जाएगा 10 बटा के -1 यानी -10 हो गया, कामा 4 में से 10 घटेगा -6 अब बटा के -1, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी इसके नीचे 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -10 ये माइनस से माइनस कट गया 6, यानी इस बिंदु का निर्देशांक आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा आंसर आ गया -10 कामा 6। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों हमने कहा था अगर वायत या अंत न बोले, बस केवल बोल दे कि इतने के अनुपात में विभाजित करता है, तो अभी हम लोग अंत विभाजन वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो दोस्तों उसी बिल्कुल सेम उसी फार्मूले पर लगेगा। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7 और बी का निर्देशांक दे रखा है 4, -3 तथा यम1 संबंधी यम2 का मान दे रखा है दोस्तों 2 संबंधी 3। बस दोस्तों इसका x1 का मान है -1, y1 का मान है 7, x2 का मान है 4 और y2 का मान है -3, यम1 का मान है 2 और यम2 का मान है 3। तो दोस्तों बस कुछ नहीं बोल रहा है तो अंत विभाजन वाला फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। बस दोस्तों इसी का निकालेंगे, अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2 और y बराबर होता है यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। बस दोस्तों इसी पर रख दीजिए। यम1 का मान है 2 गुणे x2 है 4 प्लस यम2 3 x1 है -1 अपान यम1 प्लस यम2, फिर यम1 2 y2 है -3 प्लस यम2 है आपका 3 और y1 है आपका 7 अपान यम1 प्लस यम2। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। बस इसका गुणा करेंगे 2 चौके 8, माइनस का गुणा माइनस प्लस में करेंगे तो -3 3 2 5 हो गया ये, फिर ये 3 दूना 6 प्लस 3 7 21 अपान 3 2 5। फिर दोस्तों 8 में से 3 घटेगा 5 बटा के 5 कामा 21 में से 6 घट जाएगा, आ जाएगा 15 बटा के 5। तो दोस्तों ये 5 से 5 कटेगा यानी आ जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा और ये 5 3 15। बस इसका निर्देशांक आ गया 1, 3। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सवाल जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 बिंदु दिया हुआ है दोस्तों। माना बिंदु ए तथा बी हैं, अर्थात ए का निर्देशांक दोस्तों, ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक 4, -1 और बी का निर्देशांक
-2 -3 है। तो आगे पढ़ते हैं। तो को जोड़ने वाले को यानी ए और बी को जोड़ने वाले को रेखाखंड को यानी ए का निर्देशांक है 4 -1 और बी का निर्देशांक -2 -3। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु जो होंगे उसके निर्देशांक बताना है दोस्तों। तो एक बिंदु यहाँ पर होगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर होगा। देखिए अब 3 बराबर भाग में बढ़ गए, जितना ये उतना ये और उतना ये जो बिंदु हैं उसके निर्देशांक बताना। माना बिंदु ये P और Q हैं। तो दोस्तों इसको आप लिख लेते हैं। माना रेखाखंड AB को लिख लेंगे, माना रेखाखंड जो हमारा AB है ना, AB को बिंदु जो हमने माना है P और Q समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते यानी समान 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। यानी अर्थात कहने का मतलब हो गया इसका, अर्थात AP बराबर PQ बराबर QB है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। बस ये अगर एक हिस्सा है तो ये मिला के पूरा कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा हो गया। यानी कहने का मतलब सब बराबर बराबर है ना। तो एक अगर ये एक हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ AP तो यहाँ PQ कितना होगा, 2 हिस्सा होगा, या सब एक हिस्सा है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार जो हमारा हो गया, P का निर्देशांक अगर निकालना होगा तब बिंदु P का निर्देशांक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बिंदु जो P का निर्देशांक निकालेंगे हम लोग, तो आप देख रहे हैं कि AB पर ये P बिंदु है। तो जो P बिंदु है AB को कितने अनुपात में काट रहा है, विभाजित कर रहा है। एक इधर है, एक संबंध है इधर से इधर, पूरा कितना हो गया, 2। भाई P का अगर निर्देशांक निकालना होगा, AB बिंदु पर P है स्थित। अगर P की बात करें तो AB को कितने अनुपात में बांट रहा है, एक संबंध है पूरा 2। अगर Q का निर्देशांक की बात करेंगे तो AB रेखाखंड को इधर से 2 संबंध 1 के अनुपात में बांटेगा। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तब अब बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि x1 बराबर तो 4 रहेगा और y1 बराबर -1, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3 और यम1 बराबर 1, यम2 बराबर 2। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। P के लिए आप समझ रहे हैं कि एक संबंध 2 हो गया, यानी यम1 संबंध यम2 हो गया 2। तो अब आप निकाल लेंगे अंतर विभाजन वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें ना अंतर बोला ना वायता बोला है, तो अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। अंतर विभाजन से दोस्तों अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2 और कामा y बराबर होता है यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। बस दोस्तों इसी में वैल्यू अब रख देते हैं। यम1 का मान है 1 गुणे x2 आप देख रहे हैं -2 प्लस यम2 है 2, x1 है आपका 4 अपान यम1 प्लस यम2। ये P का निर्देशांक आ रहा है, बिंदु P का निर्देशांक। बस अब फिर यम1 1 गुणे y2 -3 और प्लस यम2 कितना है 2 गुणे y1 आपका देख रहे हैं -1 पूरे के अपान यम1 प्लस यम2 यानी 1 धन 2, पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बस दोस्तों अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2 × 2 -2 प्लस 2 चौके 8/3 कामा -3 -2 × 2 -2 पूरे के अपान 3। बस दोस्तों इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 में से 2 घटेगा 6 में 3 से भाग देंगे भाई 6/3, ये -3 2 5/3,
यानी ये 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 कामा -5/3, ये आ गया दोस्तों P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक आ गया इतना, P का निर्देशांक दोस्तों ये हो गया एक आंसर। अब दोस्तों अब इसी प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक निकाल लेते हैं। बिंदु Q का निर्देशांक, Q के लिए M1 का मान हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ 2 हिस्सा है और यहाँ से यहाँ 1 हिस्सा है, ये भी कोई नहीं बांट रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं इसी में। अब दोस्तों अब बिंदु Q के लिए, अब दोस्तों बिंदु Q के लिए क्या होगा, x1 x2 y1 y2 तो वहीं सब रहेंगे ना। x1 भी 4 रहेगा, y1 भी -1, x2 भी आपका रहेगा -2, y2 रहेगा -3। बस बदलेगा क्या, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तब अंतःविभाजन से बिंदु Q का निर्देशांक, अंतःविभाजन से बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक। तो दोस्तों बिंदु Q का निर्देशांक वाला फार्मूला लगा लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बस इसी में आप रख देंगे इसी पर। चलिए रख दीजिए, m1 कितना है 2, x2 है आपका -2 प्लस m2 1, x1 है 4 अपान 2 धन 1 m1 प्लस m2। फिर m1 कितना है 2, y2 आपका -3 प्लस m2 1, y1 -1 पूरे के अपान 2 धन 1। बस दोस्तों 2 दूना के 4 -4 प्लस 4 एकमा 4 बटा के 3, फिर 2 तिहाई 6 -1 बटा के 3। बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो 4 में से 4 घट जाएगा 0, यानी इसका निर्देशांक 0 कामा -6 7 बटा के 3 आ गया। बिंदु Q का निर्देशांक आ गया दोस्तों इतना 0 कामा -7 बटा के 3। बस Q का निर्देशांक। और दोस्तों ऊपर हमने निकाला है बिंदु P का निर्देशांक। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।